वेलकम बैक टू फैक्ट्स विद ओके। दोस्तों, अगर आप हिंदी मूवीज देखते हैं तो साउथ इंडिया की ब्लॉकबस्टर मूवी केजीएफ के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म की कहानी एक रियल लाइफ सोने की खदान पर बेस्ड है जो कभी कर्नाटक स्टेट के कोल्लार डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी, जहां एक वक्त अंग्रेज हजारों मजदूरों पर जुल्म कर सारा सोना लूट कर इंग्लैंड ले जाया करते थे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं उस जमीन के बारे में जो एक जमाने में सोना उगला करती थी, लेकिन आज वहाँ के लोगों को 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हम पर 200 साल तक राज किया और उस दौरान उन लोगों ने चप्पा चप्पा ढूंढ कर अपने मतलब की चीजें निकाल कर इंग्लैंड ले गए, जैसे कि उनका मकसद ही था इस सोने की चिड़िया को लूटना। 19वीं सेंचुरी की शुरुआत में उनके हाथ लगी ये सोने की खदान जो बेंगलुरु से 100 किलोमीटर दूर कोलार डिस्ट्रिक्ट में थी, जिसको कोलार गोल्ड फील्ड कहा जाता है, शॉर्ट में केजीएफ। ये हमारे देश की सबसे बड़ी और पुरानी गोल्ड फील्ड मानी जाती है, जहाँ पर पहले भी गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी, लेकिन बहुत छोटे लेवल पर की जाती थी। केजीएफ ने बरसों में कई राज देखे, जिसमें सबसे पहले गंगास, फिर 9वीं सेंचुरी में चोलास किंगडम, 13वीं सेंचुरी में द होयसलास एम्पायर, निजाम ऑफ हैदराबाद और हैदर अली के राज को भी केजीएफ ने भरपूर सोना दिया। लेकिन जैसे ही केजीएफ अंग्रेजों के हाथ लगी, उन लोगों ने यहाँ का नक्शा बदल कर रख डाला और गोल्ड प्रोडक्शन को इतना बढ़ा डाला कि उस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा गोल्ड साउथ इंडिया से इंग्लैंड जाया करता था। माइनिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए उन लोगों ने मजदूर कम करके बहुत बड़े गोल्ड माइनिंग मशीन्स ले आए। मशीन्स चलाने के लिए उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत महसूस हुई। तब अंग्रेजों ने कावेरी नदी पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगा डाला, जहां से जरूरत से ज्यादा बिजली पैदा होने लगी। तो अंग्रेजों ने दूसरे एरियाज को भी बिजली देनी शुरू की और बेंगलुरु पहला शहर बन गया जहां बिजली पहुंचाई गई। उस वक्त इंडिया एशिया का पहला देश था जहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाया गया था। उस समय जापान के टोक्यो शहर में बिजली हुआ करती थी। केजीएफ को पानी सप्लाई करने के लिए अंग्रेजों ने पलार नदी पर एक डैम बना डाला। अपने मतलब के लिए अंग्रेजों ने कोलार डिस्ट्रिक्ट का नक्शा बदल कर रख दिया, जहां पर कई कॉलोनीज बनाए गए जिसमें अंग्रेज और एंग्लो इंडियंस रहा करते थे। अपने एंटरटेनमेंट के लिए गोल्फ कोर्सेज बनाए गए, जिसकी वजह से इस एरिया को लिटिल इंग्लैंड कहा जाने लगा। केजीएफ दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से एक है, जो लगभग 3 किलोमीटर गहरी है। इसकी गहराई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नीचे जाने पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है और टेम्परेचर भी करीब 50 से 60 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिस वजह से यहाँ कई मजदूर मारे गए। कोलार गोल्ड फील्ड को लेकर कई हॉन्टेड स्टोरीज भी मशहूर है। इन हालात को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने 2001 में इस गोल्ड फील्ड को हमेशा के लिए बंद कर डाला। माना जाता है कि अंग्रेजों के टेक ओवर करने से 2001 तक केजीएफ से 800 टन सोना निकाला गया, जो कि बहुत बड़ी बात है। 2001 के बाद से यहाँ के मजदूर बेरोजगारी से परेशान होकर अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं और करीब 13,000 एकड़ पर फैला ये कोलार गोल्ड फील्ड एक घोस्ट टाउन की तरह बन गया है, जिसको लेकर कई डरावनी कहानियां मशहूर है, जहाँ रात के वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। कोलार डिस्ट्रिक्ट में सोने की खान होने की वजह से यहाँ के लोगों को राजा महाराजा की तरह जिंदगी गुजारना चाहिए था, लेकिन अंग्रेजों ने इतना लूटा कि यहाँ के लोग आज भी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जहाँ पर आज भी कई स्लम बस्तियां मौजूद है। यहाँ के लोकल्स को बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना नसीब होता है। इनमें कई लोगों को आज भी सिलिकोसिस नाम की बीमारी है, जो लंग्स में डस्ट पार्टिकल्स जाने से होती है, जो बहुत ही खराब हालात में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। केजीएफ में इन मजदूरों को बचाने एक मसीहा आता है, जो कैरेक्टर रियल लाइफ रॉडी थंगम से इंस्पायर्ड है, जो उस वक्त अपने क्राइम्स के चलते बहुत मशहूर था। कोलार डिस्ट्रिक्ट के गरीब लोग उसे रॉबिनहुड मानते थे, जो अमीरों से पैसा लूट कर केजीएफ के गरीब मजदूरों में बांट देता था। इसे जूनियर वीरप्पन भी कहा जाता था, जिसको 1997 में केजीएफ की पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इस कीमती गोल्ड फील्ड की नीलामी का ऐलान किया। अब देखना यह है कि इस गोल्ड फील्ड का फ्यूचर क्या होता है। माना जाता है कि केजीएफ की गहराई में आज भी काफी सोना मौजूद है और सोने की कीमत भी पिछले 20 साल में 5 गुना बढ़ गई है। इसलिए अगर दोबारा केजीएफ में माइनिंग की जाए तो हमारे देश में लगातार बढ़ रही सोने की डिमांड इससे पूरी हो सकती है। दोस्तों, पहले कोहिनूर हीरा और अब ये सब देखकर लगता है अगर हिंदुस्तान से लूटा गया सारा सामान वापस ला लिया जाए तो इंग्लैंड एक गरीब देश बनकर रह जाएगा। इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर शेयर करें और आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलें, और जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।